नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। मैं हूं सिकता देव। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीते 24 घंटे में एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई बार सीज फायर टूटा। इससे पहले उसने उड़ी की तरफ बारामूला में सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क सैनिकों ने हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद भी हुआ है। बारामूला में बीएसएफ के शहीद जवान नितिन कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इटावा के नितिन कुमार रविवार रात बारामूला के फौजी कैंप में आतंकियों का हमला नाकाम करते हुए शहीद हो गए। आतंकियों के मंसूबे पूरे कैंप में उड़ी की तरह तबाही मचाने के थे, लेकिन सेना और बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने उन्हें कैंप में दाखिल होने नहीं दिया। वो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारा बंकर था उसने एक तो डिटेक्ट किया रात के अंधेरे में इनको, इनकी जो अलर्टनेस है वो देखने वाली है कि इन्होंने इमीडिएटली उसको डिटेक्ट किया और उसके बाद रिटेलिएट किया। और रिटेलिएट करने के बाद जो बाद में सवेरे जब हमने सर्च किया इलाका तो वहाँ से जीपीएस और कंपास और वायर कटर वगैरह मिला। रात 10:30 बजे के आसपास यहां पहले ग्रेनेड का धमाका सुना गया। इसके बाद अगले 3 घंटों तक ऐसे धमाके लगातार होते रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी 2 गुटों में बंटकर फायरिंग करते रहे। हालांकि भारतीय सेना को नागरिक आबादी का ख्याल रखते हुए कार्रवाई करनी पड़ी। सिविलियन पॉपुलेशन है कैंप के अराउंड, जिसकी वजह से सेना पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज की आशंका थी। वैसे रविवार रात से ही नियंत्रण रेखा पर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान युद्ध विराम उल्लंघन करता रहा। अखनूर, सौजियां, मंडी और शाहपुर केरनी हर जगह सेना ने जवाबी कार्रवाई की। खतरा तो बहुत है सर, यहाँ 7 लाख तो काफी खतरा है, क्योंकि फायर आ सकता है। यहाँ सामने फायर आए, बहुत फायर है, मकानों के ऊपर आए। ये इधर कुछ 2-3 जगह वहाँ जल भी गई हैं, घास भी जल गई। बहुत ज्यादा फायर चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। सबसे फास्ट नंबर जो है वो इनको फायरिंग नहीं करनी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान फायर करता है, लेकिन जो बॉर्डर से फायर आता है पाकिस्तान से वो गलत आ रहा है। इसमें शक नहीं कि फिलहाल भारतीय सुरक्षा बलों को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान अब चौतरफा हरकतों से भारत को परेशान करने में जुटा हुआ है। सीमा पर गोलाबारी तो कर ही रहा है, साथ ही उड़ी जैसे और आतंकी हमले को अंजाम देने में जुटा हुआ है। यह अलग बात है कि सुरक्षा बलों की चौकसी से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। बारामूला से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ है, चलते सीधे उनके पास। नजीर, बारामूला में ये जो आतंकी हमला हुआ, जाहिर तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट इसे माने, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की चुनौती इन्फिल्ट्रेशन नहीं है इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। अब जो ऑलरेडी इस सर्जिकल स्ट्राइक से पहले दाखिल हो चुके आतंकी हैं वो है नजीर। जी बिल्कुल। दरअसल सुरक्षा फोर्सेस के एक चैलेंज ये है कि मिलिटेंसी और मिलिटेंट हमले ये जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। कश्मीर घाटी में इस तरह के हमले फोर्सेस को झेलने पड़ते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ता है, और अधिकतर अक्सर वक्तों में ये देखा गया कि फोर्सेस ने इस तरह के हमलों को नाकाम बनाया। उड़ी हमले में ये हुआ कि वहाँ मिलिटेंट वहाँ घुसने में कामयाब हो गए और वहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स के लोगों को मारा गया और जख्मी किया गया, और एक बड़ा दचका था। और आज जब ये फायरिंग हुई उसमें वो दाखिल नहीं हो पाए और बीएसएफ का एक जवान वहाँ मारा गया और एक और घायल हो गया। लेकिन जब सवेरे आज सर्च शुरू हुई, तलाशें शुरू हो गई, तो मिलिटेंट वहाँ कोई नहीं मिला। अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है, आर्मी कैंप है 46 RR का, या बीएसएफ की डिटैचमेंट है वहाँ, बीएसएफ की कंपनी, ये जो कहीं एक जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के उनके बीचों बीच में है। सवाल ये है कि मिलिटेंट पहले वहाँ पहुँचे कैसे, और अगर पहुँचे फिर 2 घंटे की गोलाबारी और फायरिंग के बावजूद भी
वो किस तरह भाग निकलने में कामयाब हुई है। ये एक चुनौती भी है, चैलेंज भी सुरक्षा फोर्स के। ये चूक का कैसे हुई, किस तरह हुए और किन हालात में वो वहाँ आए और किन हालात में बीएसएफ का जवान मारा गया। जहाँ तक जो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बावजूद भी क्या पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है उससे बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल शायद बाज नहीं आएगा, क्योंकि शायद कई लोगों का ये मानना है कि भारत ने एक पैमाना अपने लिए बनाया है कि जब भी पाकिस्तान इस तरह या मिलिटेंट इस तरह के अटैक करें जिस तरह उड़ी में हुआ, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाएगा। और वहां भी जो मिलिटेंट हैंडलर्स हैं या पाकिस्तानी फौज जो जिस तरह नियंत्रण रेखा पे हो रहा है, आज यहाँ ये पूंछ में 5 लोग जख्मी हो गए, कई जगहों पे 120 mm मोटर्स भी इस्तेमाल किए गए जो आर्टिलरी के बराबर हैं। तो उससे साफ लग रहा है कि एक भारत की एक पैमाना जो बना है, क्या भारत दोबारा कर सकता है, एक प्रोवोक करने की बात है, क्या दोबारा ऐसा कर रहा है। तो एक तरफ अगर भारत की भारतीय फौज ने एक बर्तरी उसको मिली जब उन्होंने ये जो बैटल जो थी कश्मीर घाटी में उसको पीओके में लिया, जो पाकिस्तानी कब्जे में ये कश्मीर है वो बैटल वहां ली सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हैं वो कश्मीर घाटी को बैटल ग्राउंड बनाना चाहते हैं। और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात थी कि बैटल पीओके में ली गई, ले उसके जवाब में जो एक्सपेक्ट हैं इस तरह के हमले होना, इस तरह के सीज फायर वायलेशंस होना, और सुरक्षा फोर्सेस को खदशा है कि कहीं एक फिदाई हमले हो सकते हैं। कि पिछले 3 महीनों में जो यहाँ कश्मीर में या जो सिविलियन अनरेस्ट है इसके दौरान मिलिटेंट रिग्रुप करने में कामयाब हुई, भारी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन हुई। आज मेरी बात हुई एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीएसएफ से अरुण कुमार से, उसने कहा कि भारी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन हुई, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है जितनी इस साल भी जिस साल हुई है। ये भी सही बात है, करीब 100 के करीब मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हुए मारे गए इस साल, लेकिन उसके बावजूद भारी तादाद में वो मिलिटेंट आ गए हैं यहाँ। और जो इलाके बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थे, मिलिटेंसी मुक्त थे, आज वहां मिलिटेंसी है। और इसीलिए सब लोग हर वक्त सरकार को यहाँ कोशिश करते रहे, उनको बताते रहे जो सिविलियन अनरेस्ट है या एहतिजाज है, प्रदर्शन चल रहे हैं, हड़ताल है, उसको लाइटली मत लीजिए, इसके जो नताइज हैं बहुत गंभीर हो सकते हैं और उसका खमियाजा सुरक्षा फोर्स को भुगतना पड़ेगा। जी, और बारामूला की घटना बता रही कि सुरक्षा बलों को कहीं ज्यादा अब सतर्क रहने की भी जरूरत है। शुक्रिया नजीर इस पूरी चर्चा के लिए आपका। इधर बारामूला हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुरक्षा का रिव्यू किया। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को बदली रणनीति के बारे में भी जानकारी दी है। हमला बारामूला में हुआ, लेकिन इसका सीधा असर रायसीना हिल्स पर देखने को मिला। पुलिस के बैरियर और गाड़ियों की चेकिंग, दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वैसे बारामूला हमले के बाद रायसीना हिल्स में कई बैठकें हुईं। जानकारी ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सुरक्षा बलों को ज्यादा सावधान रहने को कहा है और उनके ऑपरेट करने की रणनीति में बदलाव लाने को कहा है। बदलाव इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गृह मंत्री को बदली हुई स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। फिर प्रधानमंत्री को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही गतिविधियों से अवगत करवाया। ये दुखद है, हमारी सेना जवाब देने में समर्थ है। वैसे इस सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान के एनएसए से भी बात की और बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने इस बात को अहमियत दी कि दोनों पक्ष को संयम बरतने की जरूरत है, तभी नियंत्रण रेखा यानी एलओसी शांत होगी। इधर सरकार ने फिर से दोहराया है कि सीमा पार से उकसावे की कार्रवाइयों का पूरा जवाब दिया जाएगा। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बारामूला में हुए हमले के बाद दिल्ली शहर की कई सड़कों पर आपको इस तरह की नाकाबंदी हुई नजर आ जाएगी। वैसे भी गृह मंत्रालय ने दिल्ली ही नहीं बल्कि कई और मेट्रोज को भी अलर्ट जारी किया है और साथ में ये हिदायत दी है कि अगले 1 महीने तक वो ज़्यादा सतर्क रहें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कश्मीर घाटी के बारामूला में सेना के कैंप पर हमले के बीच पंजाब के गुरदासपुर में भी घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। करीब 8 से 10 घुसपैठियों ने बीएसएफ के चक्री पोस्ट के पास भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चौकस जवानों की फायरिंग से वो भाग खड़े हुए।
भारत पाक सरहद पर रावी नदी का किनारा, दीनानगर और पठानकोट हमले में मारे गए आतंकियों ने भी इसी इलाके से घुसपैठ की थी। पिछली चूक से सबक लेते हुए इस दफा चाक चौबंद सुरक्षा के चलते घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। वहाँ 9 बंदे थे, इनके सामने से जो बंदे आए थे 9 बंदे थे पाकिस्तान। तो फिर गोलीबार किसने की? गोलीबार इंडिया वाला ने किया, जब वो भागे फिर सर्च किया तो एरिया क्लियर था हमारा, तो रात भर पूरी फौज इधर ही रही, शिफ्ट भी बदली नहीं हुई। बीएसएफ के मुताबिक घुसपैठियों की तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं हुई। रात के वक्त सीमा पर गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के गांव वाले भी बाहर आ गए। आप मुझे बताइए कि कितनी बार आपने फायरिंग सुनी रात को? 2 बार सर। हाँ, 2 बार, एक बार 11 बजे, एक बार 1:30 बजे। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर तुमने बोला ना भी यहीं उत्थे बैठ गए हैं, मुड़ के फोर्स जी अभी सब हो रही है। बीएसएफ ने रात को पूरे इलाके की छानबीन की। दिन निकलने के बाद पंजाब पुलिस ने भी आसपास के गांवों में सघन तलाशी अभियान चलाया। हम अपने एरिया में जो रियर का है सारा, वहाँ सर्च ऑपरेशन वगैरह जो हाउस टू हाउस होते हैं, विलेजेस हैं, फील्ड्स हैं, ट्यूबवेल रूम्स वगैरह हैं, सभी की सर्च करवा रहे हैं। पाक से लगती हुई सीमा पर इस तरह की घनी झाड़ियों और खेतों के चलते ये इलाका ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन पिछले साल आतंकियों ने बॉर्डर पर लूप होल्स का फायदा उठाकर दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और अब एक और घुसपैठ की कोशिश से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। कैमरा पर्सन आरपी जायसवाल के साथ दीनानगर से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब घर की बात, अक्सर हर बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने और तीखी टिप्पणियां करने वाले अरविंद केजरीवाल पीएम को सैल्यूट करके भी बीजेपी का दिल नहीं जीत सके। पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात पर बीजेपी उन पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बुधवार रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक से अरविंद केजरीवाल इतने अभिभूत हैं कि उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए पीएम को बधाई दे डाली। कहा कि प्रधानमंत्री से सैकड़ों मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस इच्छा शक्ति के लिए उनको सलाम किया जाना चाहिए। केजरीवाल यही नहीं रुके, पाकिस्तान के खिलाफ बनी राय में उन्होंने भी अपना सुर मिलाया। कहा पाकिस्तान बौखला गया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में झूठ फैला रहा है, सीमा पर पत्रकारों को ले जाकर गुमराह कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के इस बदले हुए रुख को राजनीति करार दिया। उनको दिल्ली की बोलो चिंता करें, जो दिल्ली की बदनामी दुनिया में हो रही है चिकनगुनिया डेंगू लेकर, उसका जवाब दे। बाकी जो प्रधानमंत्री ने जवाब देना वो दे देंगे, आगे भी जवाब दिए उन्होंने जहाँ देना ठीक ढंग से। बेशक को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर आतंकवादियों को जवाब दिया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया को देना, दे देंगे अपने जवाब। अरविंद केजरीवाल ने जब पीएम मोदी पर हमले किए तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब जब तारीफ कर रहे हैं तो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आतंकवाद और पाक विरोध पर वो वैसा ही रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं जैसा बीजेपी अपना रही है। शायद यही वजह है कि वो तारीफ भी कर रहे हैं तो बीजेपी को इस पर भी शक हो रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जुबैर रिजवी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के लिए तैयार है अब कर्नाटक।